तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो का अपना टॉपिक है क्लास 12th के एनसीईआरटी पब्लिकेशन से चैप्टर नंबर 7 सेकेंड वॉल्यूम का जो 7वां चैप्टर समाकलन है उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है सभी क्वेश्चंस को। कहीं पर भी किसी क्वेश्चन को समझने में कहीं पर भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। अगर एक क्वेश्चन 2 या 2 से ज़्यादा मेथड से सॉल्व होने वाला है तो सारे तरीकों को समझाएंगे इसी वीडियो में। तो प्यारे भाइयों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं और समझेंगे सभी क्वेश्चंस को, सभी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये जो अपने विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - x³। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। आइए दोनों तरीका हम आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझाएंगे। चलिए सबसे पहले पहला तरीका पे चलते हैं जो कि आपने इससे पहले एक्सरसाइज में बनाया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इसमें से हम जान रहे हैं कि x - x³ है, तो यहाँ पर इसमें से कुछ फैक्टर कॉमन लेकर के बनाया जा सकता है। तो कॉमन क्या आ रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 और फिर इसके बट्टा में इस दोनों में से हमको x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बचेगा यहाँ से 1 और माइनस में यहाँ से बच जाएंगे x² इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलो 1 - x² है, प्लस x² रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस x² है तो 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ये a² - b² के फॉर्मूला पर बैठेगा। कौन सा फॉर्मूला, a² - b², जो कि होता है a + b इंटू a - b। इस फॉर्मूले पर अगर हम इसको बैठाएंगे तो बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 और बट्टा में x तो है ही, इस फॉर्मूला को हम a + b इंटू a - b पर बैठाएंगे तो ये बनेगा 1 + x और इंटू 1 - x dx। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा एक वीडियो है जो कि हमने छोड़ा हुआ है यूट्यूब पर, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि इसका जो है आधा क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको हिंट दे दिए थे कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नहीं बना है तो कोई बात नहीं है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन पर बनाएंगे, आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। अगर इस तरह का कोई टर्म दिखाई देता है कि नीचे में पावर 1 वाला अगर एक से ज़्यादा गुणनखंड है तो सभी को हम a b c तीनों के बट्टा में मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 को गुणनखंड है तो हम तीनों के बट्टा में मानेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। तो माना 1 बट्टा क्या है x इंटू 1 + x और इंटू 1 - x। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन हम अलग अलग मानेंगे। a बट्टा में x मानना पड़ेगा पहला के लिए, दूसरा के लिए b बट्टा में जो दूसरा गुणनखंड है 1 + x। ठीक है, और c बट्टा में तीसरा वाला गुणनखंड जो कि है हमारे पास 1 - x। ठीक है, चलिए अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 और बट्टा में x इंटू 1 + x और इंटू 1 - x बराबर। इस सभी का अगर हम एलसीएम करते हैं तो एलसीएम अलग अलग चीज़ का क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है। तो 1 + x इंटू 1 - x तीनों का क्या हुआ, एलसीएम गुना। अगर हम देखो अब इसमें इससे भाग देते हैं इस टर्म में पूरे से x से, तो एक ये टर्म कटेगा, बचेगा ये चीज़, तो क्या बनेंगे a इंटू 1 + x इंटू 1 - x इन बनेगा। फिर प्लस दूसरे वाले टर्म से अगर भाग देंगे तो ये कटेगा, ये दोनों बच जाएगा, तो प्लस b इंटू x और इंटू 1 - x ये बच जाएंगे। ठीक है, और फिर तीसरे टर्म से अगर भाग देते हैं तो x इंटू 1 + x बचेगा, तो c इंटू x और इंटू 1 + x ये चीज़ बच रहा है। तो ध्यान देंगे नीचे वाला और नीचे वाला तो ये तो कैंसिल हो जाना है, जो भाग में है उधर जाएगा, गुना में जाएगा, कट ही जाएगा नीचे ऊपर। तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल 1 = a इंटू 1 + x और इंटू 1 - x प्लस bx इंटू 1 - x प्लस cx इंटू 1 + x, यही चीज़ बचेंगे। अब देखो a b और c तीनों का वैल्यू निकालने के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके जानते होंगे। एक तो तुलना करके आप a b c का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक तो तुलना करके आप a b और c का वैल्यू निकाल सकते हैं, और या तो फिर किसी भी वैल्यू को जीरो करके, जैसे मान लो a का वैल्यू निकालना है तो आप कोशिश करोगे b और c जीरो बन जाए, अगर b का वैल्यू निकालना है तो कोशिश करो a और c जीरो बन जाए। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले a का वैल्यू निकालते हैं। तो a का वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों को जीरो करना होगा, और इस दोनों को जीरो करने के लिए हम दोनों में कॉमन फैक्टर खोजेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन है x, तो ऐसा वैल्यू बताओ जिससे कि ये दोनों चीज़ जीरो बन जाए। तो अगर हम x का वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये दोनों जीरो बन जाएगा। तो चलो हम यहाँ से क्या करते हैं, यदि x = 0
इससे हमको क्या हो जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो a का वैल्यू निकलेगा। चलो हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये टर्म 0 बन जाएगा, इसको बातें खत्म कर दो। b को 0 से गुना करेंगे 0, इससे गुना हुआ 0, c को 0 से गुना किया, इससे गुना किया 0, बात खत्म कर दो इस दोनों का। बचेगा ये, तो क्या बचे इधर 1 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पर क्या रख रहे हैं 0, तो a इंटू 1 प्लस 0 और इंटू 1 माइनस 0। एक में 0 जोड़ो तो भी कोई फ़र्क नहीं, एक में एक 0 घटाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं। सीधा बात है हमारे पास कि a का वैल्यू क्या आ गया 1। चलो b का वैल्यू निकालना है तो कोशिश करो ये दोनों 0 बन जाए। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या दिखाई दे रहा है 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों में दिखाई दे रहा है। तो 1 प्लस एक्स 0 कब बनेगा, अगर x का वैल्यू -1 रखेंगे तब ना, एक में से एक घट करके 0 बनेगा। तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो यदि x इक्वल टू -1, अगर हम x का वैल्यू -1 रखते हैं तो ये दोनों 0 बन गया, बचेगा खाली b वाला टर्म। तो क्या बचेगा b, x की जगह पर क्या है -1 और ये हो गया 1 और माइनस में -1 करेंगे। अगर एक में से घटाएंगे -1 तो वो जो रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 को -1 से गुना किए तो -2, तो -2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू -1/2। चलो ये a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। अब c का वैल्यू निकालना, तो कोशिश करो कि ये दोनों कट जाए। तो 1 - x कॉमन है ना, ये 0 कब बनेगा, तो यदि x का वैल्यू 1 रखा जाए। तो यदि x इक्वल टू 1 है तो क्या होगा वैल्यू, तो x का वैल्यू 1 है तो इधर बाएं साइड में 1 है, रहने दो। ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, बचा सिर्फ c x बड़ा। तो c और x का वैल्यू कितना रख रहे हैं 1, ठीक है, और इंटू में 1 + 1, 1 और 1 2 होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, 2c इक्वल टू 1। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। चलो बहुत ही प्यारे तरीके से तीनों चीज़ का वैल्यू निकल गया। इस क्वेश्चन को बनाने का एक दूसरा शानदार तरीका भी हम आप लोग को बताएंगे। यहाँ तक आशा करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही प्यारे तरीके से आराम से देखना है, टाइम का टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही प्यारे तरीके से चीज़ों को ख़त्म करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला पूरा का पूरा टर्म था, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में अलग अलग माने तो हम अलग अलग वैल्यू भी रख देते हैं। तो इस चीज़ का जो इंटीग्रेशन होगा, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू 1 + x और इंटू 1 - x dx को हम इस तरह से लिख सकते हैं a बट्टा में x लिख सकते हैं ना, प्लस b बट्टा में 1 - x और फिर प्लस c बट्टा में 1 + x और इस पूरे का होल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। चूँकि हम इस चीज़ को ये माने तो इसका इंटीग्रेशन करो चाहे इसका इंटीग्रेशन करो, बात बराबर है। a b और c तीनों का वैल्यू भी हमारे पास निकल चुका है, मतलब इस चीज़ का अलग अलग इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो चलो अब करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, होगा कि नहीं होगा। फिर प्लस b, हमने b का वैल्यू क्या निकला -1/2, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट पहले ही हम बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट जो -1/2 ऊपर में होगा उसको हम डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा 1/1 - x dx, यही नहीं बचेगा। फिर c का वैल्यू क्या है 1/2, तो फिर हम क्या करते हैं +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x dx, ठीक है। अब देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x, 1/1 - x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ 1 - x, इसका भी इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ 1 + x, ठीक है। चलो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x, ठीक है। फिर -1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 - x, लेकिन ध्यान देने वाला बात है कि x का गुणांक है -1 तो -1 से भाग भी करना पड़ेगा। तो -1 से भाग करो, -1 से गुना करो, कोई फ़र्क नहीं, माइनस से माइनस गुना होकर के प्लस हो गया। चलो यहाँ पर चलते हैं प्लस में 1/2, ये हो गया log ऑफ mod ऑफ 1 + x, ठीक है, और फिर प्लस में c। लॉग का प्रॉपर्टी एक जानते हैं कि दो लॉग अगर आपस में गुना में है तो उसके आर्गूमेंट को जोड़ दिया जाता है, आपस में आर्गूमेंट को गुना कर दिया जाता है। दो लॉग अगर जोड़ है, जुड़ा हुआ है, तो उसके आर्गूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो log ऑफ mod ऑफ x है ही, प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 log ऑफ mod ऑफ, इस दोनों का आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 1 - x और इंटू 1 + x प्लस c, ठीक है। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। तो ये हो गए log ऑफ mod ऑफ x, फिर प्लस 1/2 log ऑफ
मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया ना। ठीक है, अगर ये चीज़ हो गया तो इसमें 1/2 कहीं पर छूट रहा है क्या? तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, मिस्टेक हमने कहाँ पर किया, यहाँ पर देखो ये जो पूरा का पूरा मतलब फंक्शन है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है, इस चीज़ को हमने क्या माना था, a/x b/1 प्लस एक्स, यहाँ कर दिया 1 माइनस एक्स, तो यहाँ 1 प्लस एक्स होगा, c के नीचे में 1 माइनस एक्स होगा, तो फिर इसका इंटीग्रेशन भी यहाँ पर चेंज होगा, प्लस में 1/x होगा और यहाँ पे क्या होंगे -1/x होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से -1/2 का इंटीग्रेशन था, तो -1/2 इंटीग्रेशन इसका इतना ही हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस एक्स होगा, प्लस 1/2 है इतना इतना log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस एक्स होगा, लेकिन x का गुना कि यहाँ -1 है तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो ये दोनों चीज़ माइनस में है, तो इस दोनों जगह से हम क्या करेंगे, माइनस में 1/2 कॉमन लेंगे, माइनस में 1/2 अगर कॉमन लेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ प्लस में बचेगा, तो प्लस में बचेगा तो इस तरह से क्या हुआ, आपस में गुना, तो ये चीज़ जो है माइनस में ही रहेगा, -1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से इस दोनों log का ना जोड़ हो सकता है ना घटा हो सकता है, तो हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, चलो हम करते हैं 2 से भाग भी कर देते हैं इस log में और 2 से गुना भी कर देते हैं, तो बन जाएगा log ऑफ mod ऑफ x। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इस वाले log के गुना में 1/2 है, तो इधर भी हम 1/2 ले आए, माइनस में कितना है 1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस सी। अब ये जो 1/2 है तो बस गुना में 1/2 को ही रखना है, इस 2 को हटाना है, तो क्या बन जाएगा 1/2 log ऑफ mod ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। log के अगर गुना में कोई चीज़ है, कोफिशिएंट कोई अंक है, गुणांक, तो वो आर्गुमेंट का पावर बन जाता है, जो भी x है इसका पावर बन जाएगा, तो पावर हमने बना दिया -1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो इस दोनों log में, ये प्लस में है ये माइनस में है, बन जाएगा आराम से, ये बन जाएगा 1/2 कॉमन लिए तो 1/2, इतना माइनस इतना है, तो log ऑफ mod ऑफ एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस सी, यही हो गया प्यारा सा आंसर। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से भी बनाते हैं तो भी प्यारा सा आंसर यही सेम आएगा, बस बनाने का तरीका आपका अलग अलग होगा। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे उसको भी समझ ही लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब जो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं उसमें न कोई पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, न कोई कॉन्सेप्ट। 3 तरीके से हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन लगा करके, या तो पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्नों के द्वारा, और या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, खंड समाकलन के द्वारा। तो इसमें से कोई भी प्रोसेस नहीं लगने वाला, इसमें कुछ अलग ही कंसेप्ट लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं पर भी दिखाई दे तो हमें कोशिश करना होगा कि जो भी मैक्सिमम पावर है वो हम कॉमन ले लें। तो 1/, इस दोनों में सबसे ज़्यादा पावर कितना है, x का पावर 3, वो हम कॉमन ले लेंगे। अगर कोई भी कहीं से भी अगर किसी चीज़ को हम कॉमन लेना चाहते हैं, अगर वो कॉमन नहीं आ रहा है, जैसे मान लो 2x + 5 है, इसमें से हम चाह रहे हैं कि 3 कॉमन लेना, तो हम क्या करेंगे, तो 3 भी कॉमन आएगा, नहीं आएगा प्यार से ज़बरदस्ती आएगा, जैसे भी आता है हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना मतलब भाग देना, सीधा बात याद रखो, कॉमन लेना मतलब भाग देना। अगर हम 2x में से 3 कॉमन लेना चाहते हैं तो 2x में हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। 5 में से भी हम 3 कॉमन लेना चाहते हैं तो 5 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। अब देखो ना गुना करके, 3 में 2x/3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, 2x ही बचेगा। 3 से 5/3 में गुना करेंगे, 3 से 3 कटेगा, 5 ही बचेगा। तो कहीं से भी अगर कोई चीज़ ज़बरदस्ती हमें कॉमन लेना है तो उस टर्म से हम भाग कर देंगे, वही चीज़ हो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा। तो देखो इस दोनों में से हम x³ कॉमन लिए हैं, तो x में से अगर x³ कॉमन लिए मतलब x/x³, और x³ में से x³ कॉमन लिए मतलब x³ ठीक है। अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हमने क्या किया, मैक्सिमम पावर कॉमन लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में x³ बचा, यहाँ बचा 1/, में एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से बच गया 1, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इसके बाद ये जो x का पावर 3 है ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x का पावर -3। ये जो नीचे में x का पावर 2 है ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -2 बन जाएगा, और फिर माइनस में 1, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बहुत ही प्यारा सा सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। नीचे में जो फंक्शन है हमारे पास उसका डेरिवेटिव ऊपर में है। जैसे नीचे में फंक्शन क्या है हमारे पास, x⁻² -2 -1, इसका डेरिवेटिव आप निकाल करके देखो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, x का जो पावर होता है वो गुना में आता है, और x का पावर जो भी है उसमें से 1 घटा दिया जाता है। तो -2 में से अगर 1 घटेगा तो क्या बचेगा, -2x का पावर -3, यही ना होगा। तो ऊपर में x का पावर -3 है ना, हाँ तो है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को z मान लेंगे, तो माना
z इक्वल टू एक्स टू दी पावर -2 - 1। उम्मीद है प्यारे भाइयों कि अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखने के लिए आए हैं तो इससे पहले वाले एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व किए होंगे, तो ये सब मेथड जानते होंगे। यहाँ पर सभी को क्लियर करना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dz इक्वल टू इस चीज़ का डेरिवेटिव क्या निकला, -2x टू दी पावर -3 और -1 का डेरिवेटिव क्या निकलेगा 0। तो बस इधर dx लगा दो, इधर वाला जो dx डिवाइड में होने वाला वो उधर भाग जाएगा। x टू दी पावर -3 dx ही है हमारे पास, तो ये -2 चला जाएगा भाग में, तो इधर बन जाएंगे -dz/2 इक्वल टू x टू दी पावर -3 dx। ठीक है, बस इस चीज़ का हमको नीड होगा, आगे ज़रूरत पड़ेगा आगे। तो हम क्या करें, यहाँ पर वैल्यू रख ले क्या, नहीं चलो यहाँ पर नहीं रखते हैं, हम आगे सॉल्व करते हैं। नाउ जो भी वैल्यू हमने माना है उसको प्रतिस्थापित करेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। नीचे वाले टर्म को हमने क्या किया, z माना और 1/z हो गया, और ये जो पूरे ऊपर में x टू द पावर -3 dx है वो किसके बराबर है, -dz/2। तो इसके जगह पर हम लिख लेंगे -dz/2, और इस टर्म में से -1/2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, तो -1/2 को बाहर निकाल लो, बचेगा 1/z dz। इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ z, तो ये हो गया -1/2 log ऑफ mod ऑफ z प्लस c। तो क्या बनेंगे, -1/2 log ऑफ mod ऑफ z। हमने किसको माना था, x टू द पावर -2 - 1। x टू द पावर -2 का मतलब क्या हुआ, 1/x² और माइनस में 1, ठीक है, प्लस c। अब ध्यान देना, -1/2 है log ऑफ mod ऑफ, इसका अगर एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो x² होगा, ऊपर में 1 और माइनस में x² हो जाएगा, होगा ना, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ से जो गुना में माइनस है इसको हम पावर में भेज सकते हैं ना, तो क्या बन जाएगा 1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 - x² बट्टा में x², इस चीज़ का पावर -1 प्लस c। अगर किसी चीज़ का पावर -1 है इसका मतलब इसका इन्वर्स है, इन्वर्स में क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो क्या बनेगा ये 1/2 log ऑफ mod ऑफ x² ऊपर, नीचे में 1 - x² प्लस c। तो देखो प्यारे भाइयों, दोनों ही तरीका से हमने सॉल्व किया, आंसर एकदम सेम आया। दोनों ही तरीका में जो तरीका आपको इजी लगता है, जो तरीका आपको आसान लगता है, उस तरीका का यूज़ करके क्वेश्चन को बनाओ, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। तो चलिए समय को बिना वेस्ट किए हुए बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, इस तरीका क्वेश्चन अगर कहीं पर भी आपको दिखाई देता है रूट के अंडर में नीचे में कोई टर्म अलग अलग है और प्लस माइनस में दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को करने का सबसे पहले आपको क्या सोचना है, बस हर परिमीकरण करना है। और हर परिमीकरण करते कैसे हैं हम लोग, तो जो भी चिन्ह दोनों रूट के बीच में दिया हुआ है उसका चिन्ह पलट करके ऊपर भी गुना कर दो, नीचे भी गुना कर दो, यही चीज़ तो करते आए हैं हम लोग जीवन में। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बट्टा में पहले जो चीज़ है वो लिख लो, √x + a और प्लस √x + b। और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो बीच में प्लस है ना, इसका माइनस लगा करके हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो √x + a माइनस में √x + b से ऊपर भी गुना कर दिए, नीचे √x + a माइनस √x + b से गुना कर दिए, और इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि गुना करने के बाद होता क्या है। ऊपर वाला 1 से गुना होगा, इतना का इतना ही हो जाएगा, √x + a माइनस √x + b, और इसके डिवाइड में क्या है, a + b इंटू a - b, है ना, मतलब a² - b² हो जाएगा। तो √x + a इस चीज़ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस √x + b इस चीज़ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन के विथ रिस्पेक्ट टू x। और जीवन में जानते हैं कि कभी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट को हटा देना है बस। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ √x + a माइनस √x + b, और इसके डिवाइड में x + a हो जाएगा रूट हटने के बाद, फिर माइनस में x + b करना है, तो x भी माइनस हो जाएगा, b भी माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। कभी भी जीवन में अगर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म घटाना हो तो सभी के चिन्ह को बदलना आवश्यक है। तो चलो यहाँ से x से x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बच गया क्या चीज़, a - b। तो a - b जो बचा है नीचे में, बस उसको बाहर निकाल लो, 1 बट्टा में a - b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा। हम समझेंगे कैसे कि ये कांस्टेंट है, तो जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट कॉमनली, यही बात है। बचेगा क्या, √x + a और फिर माइनस √x + b, इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब ये है कि x + a का पावर कितना, 1/2। तो पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना जानते हैं आप लोग। पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2/3, और इसी चीज़ का पावर 3/2,
एक्स प्लस ए का पावर 3/2 माइनस इसका भी इंटीग्रेशन 2/3 और एक्स प्लस बी का पावर 3/2। रूट का मतलब होता है पावर कितना 1/2 और 1/2 में एक जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, 3/2 पावर हो जाएगा और बट्टा में भी 3/2 जाएगा तो वही भाग वाला 3/2 ऊपर आया तो 2/3 हो गया। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या है इस क्वेश्चन में, तो 1/a माइनस बी है, 1/a माइनस बी है। ठीक है, इसके अंडर यही तो है आंसर भाई साहब। अब इससे आगे सॉल्व ही नहीं करना है इसको, बस यही रहा अपना प्यारा सा आंसर और बुक का भी आंसर यही है। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अपने एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और रूट अंडर ax माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चन में करना क्या है ये हम लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा, नहीं ना आ रहा। चलो इस क्वेश्चन में करना क्या है सो तो समझ में आ ही नहीं रहा। क्वेश्चन में ये चीज़ संकेत में दे दिया, हिंट में दे दिया कि x का वैल्यू a/t रखिए। ऐसा क्यों? x के जगह पर अगर हम a/t रखेंगे तो उससे होगा क्या, x के जगह पर अगर a/t रखेंगे तो इससे देखो x के जगह पर a/t रखें, यहाँ पर भी x के जगह पर a/t रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x के जगह पर a/t रखेंगे तो भी a स्क्वायर होगा और a स्क्वायर में से a कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो अगर हम x का वैल्यू a/t रखते हैं, x इक्वल टू a/t, तो dx इसका डेरिवेटिव भी चाहिए होगा, तो a तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और 1/t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/t स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा और इधर होंगे dt। ठीक है, तो बस यही चीज़ करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना x इक्वल टू a/t, तो dx क्या हो जाएगा डेरिवेटिव इसका -a/t स्क्वायर dt। लेकिन यहाँ देख लो जो भी वैल्यू है वो रखना पड़ेगा, यहाँ पर है नहीं हमारे पास कुछ, हम रख रहे हैं संकेत देख करके। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से वैल्यू रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की जगह पर क्या रखेंगे a/t, तो चलो हम a/t रख दिए। फिर रूट के अंदर में क्या है ax है, तो a और गुना x की जगह पर रखेंगे हम क्या चीज़ a/t, तो ये हो गए a/t। फिर माइनस a/t का स्क्वायर, यही ना होगा a/t का स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो a/t जब रखे हैं तो ये dx जो है इसके जगह पर क्या रख लेते हैं, इसका वैल्यू -a/t स्क्वायर dt, यही ना होगा dt। चलो तो क्या बने अपने पास, जो भी कांस्टेंट है अपने पास वो बाहर निकाल लो। यहाँ नीचे वाला a है तो वो चीज़ बाहर निकलेगा, चाहे ये चीज़ भाग में है ना इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t/a हो जाएगा ना, t डिवाइडेड बाय a, t चला जाएगा ऊपर, a चला आएगा नीचे। ठीक है, और इसके बाद रूट के अंदर में क्या टर्म है a स्क्वायर बट्टा t और माइनस a स्क्वायर बट्टा t स्क्वायर, यही चीज़ है ना। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है -a/t स्क्वायर dt। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सो देखो अब यहाँ से नीचे वाला a बाहर निकलेगा तो 1/a, यहाँ वाला -a बाहर निकलेगा तो गुना में -a, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच रहा है ऊपर में t, नीचे में रूट अंडर में से भी कुछ बाहर निकाल सकते हैं क्या, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो रूट के अंडर में अगर हम कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर बटा t स्क्वायर कॉमन आएगा ना, a स्क्वायर बटा t कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर बटा t। चलो एक काम करते हैं, a स्क्वायर तो कॉमन आएगा ही, रूट के अंदर में ही सबसे पहले कॉमन लेते हैं a स्क्वायर, तो बचेगा क्या अपने पास 1/t और फिर बचेंगे 1 माइनस t स्क्वायर, ये ना बचेंगे। और फिर यहाँ से क्या बच गया, नीचे में भी t स्क्वायर है तो माइनस a तो बाहर निकल गया 1/t स्क्वायर dt। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ देखो a से a कट गया, क्या बचे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t और बट्टा में ये वाला t स्क्वायर जो है ये, और a स्क्वायर अगर बाहर निकलेगा तो बनेंगे a, रूट से बाहर निकल रहा है तो a बच जाएगा। रूट के अंदर में क्या चीज़ है 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, अब इधर क्या बच गए केवल dt। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे सब कुछ अच्छे से। a कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेंगे -1/a, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया 1, अच्छा t है, t से t स्क्वायर एगो से एगो कट जाएगा, क्या बच गए 1/t, a तो बाहर निकल चुका है। रूट के अंदर में जो टर्म है इस चीज़ में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं भाई साहब, चलो
1/t है, इसमें से अगर हम 1/t² कॉमन ले रहे हैं, मतलब इतना से भाग दे रहे हैं, अगर हम भाग दे रहे हैं तो ये चीज़ गुना में बदल करके t²/1 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये वो बचेगा। चलो इस रूट वाले टर्म में से हम क्या करते हैं, 1/t² भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, रूट में हम क्या करेंगे, 1/t² भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 1/t²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 जो t है इसमें हम भाग देंगे 1/t² से, जो भी चीज़ कॉमन आता है। तो भाग वाले टर्म को गुना में चेंज करेंगे तो t² ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, t से एगो t कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़, t, मतलब यहाँ पर आ जाएगा t, फिर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 1, ठीक है, और इधर क्या बचेंगे dt, ठीक है। 1/t² है, ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, चाहे छोड़ो पहले -1/a कांस्टेंट है, बाहर निकल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और बट्टा में यहाँ t है ही, और 1/t² जो है इसमें से बाहर निकालेंगे रूट से तो ये निकलेगा 1/t, ठीक है। और यहाँ रूट के अंदर में क्या बचेगा, t-1, रूट अंडर t-1, और फिर क्या है dt। चलो उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ t से t फिर कट गया, बचा क्या चीज़ अपने पास, केवल ये बचा -1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट अंडर t-1 dt। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x, तो यही इसका इंटीग्रेशन हो गया 2√, ना, तो -1/a और इंटू 2√t-1 और फिर प्लस c। t हमने किसको माना था, देखो यहाँ से अगर x का वैल्यू a/t है तो यहाँ से अगर t का वैल्यू निकालना है तो उधर गया तो t ऊपर और एक x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बट्टा में, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा a/x, बस इसी वैल्यू को वहाँ पर चिपका देना है। तो क्या हो जाएंगे -1/a, अच्छा है -2/a लिखो, -2/a रूट अंडर t की जगह पर हम क्या लिखेंगे a/x और -1 और फिर प्लस में c। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। इससे आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें जो है आंसर में बुक के आंसर में थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी सॉल्व कर दिया है। -2/a रूट अंडर, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो बचेगा x, ऊपर में हो जाएगा a और -x, बस यहाँ तक, और फिर प्लस c। ये आंसर ना हो करके अपना प्यारा सा आंसर होगा ये वाला। उम्मीद करते हैं ये थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, विविध प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा। जैसा हमने पहला क्वेश्चन बनाया था सबसे मैक्सिमम पावर को कॉमन लेकर के, बस वही तरीका यहाँ इस क्वेश्चन में भी लगने वाले हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है सभी क्वेश्चंस को। आओ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और बट्टा क्या है x², ठीक है, और ये जो x² + 1 है इस पूरे का पावर है 3/4। तो अगर हम कॉमन लेंगे भी तो इसके अंदर में ही कॉमन लेना पड़ेगा, इसे हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर में ही हम कितना कॉमन लेंगे, x का पावर 4, तो बचेगा क्या से यहाँ से 1 और प्लस में क्या बचेगा 1/x³, ये चीज़ ना बचेंगे, और फिर इस चीज़ का पावर कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है, और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे कैसे कैसे, अच्छा यहाँ एक में से x का पावर 4 कॉमन लिए तो नीचे में x का पावर 4 ही ना बचेगा। अगर कोई चीज़ हम कॉमन लेते हैं, कॉमन नहीं आ रहा है तो हम उस टर्म से भाग देंगे। जैसे देख लो x का पावर 4 है, इसमें से हम x का पावर 4 कॉमन लिए तो 1 बचा, यहाँ 1 है, इसमें से x का पावर 4 कॉमन लिए तो भाग दे दिया x के पावर 4 से। अब ध्यान देना कि इसका भी पावर 3/4 होगा, इसका भी पावर 3/4 होगा। तो इस तरीके से अगर हम बनाना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 और बट्टा में x² है ही, यहाँ x का पावर 4 है, इसका भी पावर कितना हो जाएगा 3/4, और यहाँ है 1 + 1/x का पावर 4, इसका भी पावर कितना है 3/4, और इंटीग्रेशन इसका x के रिस्पेक्ट में। पावर का पावर अगर कहीं पर भी होता है तो गुना करते हैं आपस में, तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा x का पावर 3, यही ना बचेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का पावर 3 और x का पावर 2 गुना करेंगे तो x का पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गए 1/1/x का पावर 5। इस चीज़ का पावर कितना 3/4 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये चीज़ अगर हम ऊपर ले जाते हैं, अच्छा है देख लो 1 ब्रैकेट के अंदर में जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव निकाल करके देखो, डेरिवेटिव ऑफ 1 + 1/x⁴
डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, बात खत्म करो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का पावर 4 ऊपर गया, x का पावर -4 हो गया, तो -4 x का पावर -4 का डेरिवेटिव करना है, तो -4 आएगा गुना में और x का पावर -4 में से 1 घटेगा, मतलब -4 और x का पावर -5 हो जाएगा। तो क्या बनेंगे, -4 बट्टा में x का पावर 5 dx, इस तरीके से बनेगा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इसका। तो जो भी टर्म है हमारे पास ब्रैकेट में उसका डेरिवेटिव है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे यहाँ से मान लेंगे, माना z इक्वल टू 1 + 1/x⁴। तो dz क्या बनेंगे अपने पास डेरिवेटिव इसका, -4/x⁵ dx, इस तरह से। लेकिन हमारे पास 1/x⁵ है, dx ही है, -4 तो है ही नहीं, तो -4 को हम भेज देते हैं दूसरी साइड, तो डिवाइड हो जाएगा 1/x⁵ dx, इस तरह से। चलिए इसका यूज़ हमें पड़ेगा आगे। हम वैल्यू रखते हैं इंटीग्रेशन में, जो भी टर्म है हमारे पास बस उस चीज़ में जो चीज़ माने हैं उसका हम वैल्यू रखेंगे। 1 ये चीज़ तो क्या बनेगा 1/z, और उसका पावर कितना है 3/4, तो पावर है 3/4, और ये 1/x का पावर 5 dx किसके बराबर है, तो -dz/4, तो ये हो जाएंगे -dz/4। इस कांस्टेंट टर्म, इसमें से कांस्टेंट टर्म कौन सा बाहर निकलेगा, -1/4, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z का पावर 3/4 बचेंगे और dz बचेंगे। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो z का जो पावर है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो क्या बनेंगे -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर -3/4 dz। अब किसी भी z का पावर कोई भी चीज़ है, x का पावर कोई भी चीज़ है, कोई भी अंक है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं, पावर 1 जोड़ते हैं और जितना भी आया उससे हम भाग भी करते हैं। तो क्या बनेगा ये -1/4 और z का पावर -3/4 में 1 जोड़ देंगे और -3/4 में 1 जोड़ करके भाग भी देंगे, फिर +c। अब बताओ 1 में -3/4 करने पर कितना हो जाएगा, 4 × 4 में से 3 घटेगा 1, 1/4 ही होगा, तो -1/4 गुना z का पावर 1/4 और डिवाइड में भी 1/4 +c, यही ना होगा। अब देखो ये जो 1/4 भाग में है इसको गुना में लाएंगे तो पलट जाएगा, तो -1/4 और गुना में ये कितना हो जाएगा 4/1, और फिर क्या है z का पावर 1/4 है। z हमने किसको माना था 1 + 1/x⁴, इसका पावर कितना है 1/4 और +c। तो ध्यान देना यहाँ 4 से 4 कटेगा, बचेगा क्या अपने पास -1 + 1/x⁴ और इसका पावर 1/4 +c। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। यही है अपना प्यारा सा आंसर बुक का। तो 4 नंबर क्वेश्चन को समझने में भी कहीं पर किसी तरह का डाउट नहीं है। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को भी बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन के इंटीग्रेशन में क्या चीज़ हमको ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का पावर 1/2 है, प्लस में x का पावर 1/3 है ना। x का पावर बट्टा में दिखाई दे रहा है और वो भी नीचे में, ऊपर में रहता तो भाई सिंपल सा इंटीग्रेशन कर लेते, लेकिन नीचे में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है, बस सोचना है कि क्या चीज़ करने पर ये जो x का पावर बट्टा में है ये सिंपल बन जाए, ठीक है। क्या चीज़ करने पर, तो देखो अगर यहाँ x का पावर 1/2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ x का पावर 1/3 दिखाई दे रहा है। अगर हम सोचें कि इसमें भी अगर 6 से गुना हो जाए और इसमें भी 6 से गुना हो जाए तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। 6 से ही गुना क्यों होगा, क्योंकि इस दोनों का एलसीएम होता है 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, तो जो एलसीएम है उससे गुना होगा, ठीक है। 6 से गुना होना है तो एक काम करते हैं ना, हम जो x वाला टर्म है उस चीज़ को हम मान लेते हैं, माना x = z⁴। कोई दिक्कत, x के जगह पर हम z का पावर 6 रख लेंगे। तो x के जगह पर अगर z का पावर 6 रखेंगे तो फिर उसका पावर बनेगा 1/2। 2 से गुना हो जाएगा, ये 3 मरतबे कट जाएगा। चलो तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 dx ये नहीं होगा, dx इक्वल टू इसका डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में तो 6z⁵ dz, यही आएगा। चलो वैल्यू रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x के जगह पर हम क्या रखेंगे z⁴, तो ये बना z⁴ और उसका पावर 1/2, ठीक है। फिर प्लस x की जगह पर हम क्या रखेंगे z⁴ और उस चीज़ का पावर कितना है 1/3, ठीक है। और ये जो dx है वो किसके बराबर है 6
जेड सॉरी 6 है, हम डी लिख दिए, 6z⁵ डी जेड के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, पावर का पावर है, 6 को 1/2 से गुना करेंगे तो 3 बचेगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 में z का पावर 3 प्लस यहाँ से बचेगा z का पावर 2 और यहाँ से 6 है तो बाहर निकाल लो कांस्टेंट, क्या चीज़ है z⁵, इसको ऊपर लिख लो आप। ठीक है, और इधर क्या हो जाएंगे dz। ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक काम और करते हैं हम, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है ना, देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ क्या करने वाले हैं। 6 इंटीग्रेशन ऑफ z⁵, इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा z³, तो बचेगा क्या यहाँ से 1। z³ क्यों कॉमन लेना भाई, हम z² ही कॉमन लेते हैं। चलो हम z² ही कॉमन लेंगे, क्यों, हम बट्टा में लाएंगे, z² कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा z, फिर प्लस में यहाँ से बच जाएंगे 1। ठीक है, और इधर हो गया dz, और z का पावर 2 है, इससे ये कट जाएगा 3 से। ठीक है, तो क्या बने 6 इंटीग्रेशन ऑफ z⁵ अपॉन z+1 dz। अब क्या करना है, तो अब क्या करना है चलो देखते हैं। अब जो है बहुत ही प्यारा सा अपना कंसेप्ट लगने वाला है यहाँ पर। तो एक फार्मूला आप जानते होंगे a³ प्लस b³ का। a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, अगर हम जानना चाहें a³ माइनस b³ का फार्मूला तो ये होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। जो भी फार्मूला का यूज़ होता है हम साइड में कॉर्नर में लिख देते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन है। अब ऐसे में हम इसमें एक जोड़ सकते हैं या तो एक घटा सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपना मन से एक जोड़ दो, अपना मन से एक घटा दो। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे कि नीचे वाला z+1 घट जाए, तो z+1 लाने के लिए ऊपर वाला फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब एक जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हम कर रहे हैं 6 इंटीग्रेशन ऑफ z³ में आप एक जोड़ लो और फिर एक घटा लो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए दिक्कत, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z। चलो अब हम यहाँ से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 6 इंटीग्रेशन ऑफ z³ प्लस 1 में z³ प्लस 1 से डिवाइड कर दिए और फिर माइनस 1 अपॉन z³ प्लस 1 है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z। सॉरी ओ भाई साहब क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम ओवर जल्दीबाजी में। तो देखो z³ प्लस 1 है, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकते हैं z³ प्लस 1 डिवाइड में z+1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन z+1 ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z पूरे का। अलग अलग भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 6 इंटीग्रेशन ऑफ z³, इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं, फॉर्मूला बैठा दो z+1 और इनटू में z² प्लस z और फिर z इसको माइनस z हो भाई और फिर प्लस 1 और बट्टा में क्या हो जाएंगे z+1 और dz फिर माइनस 6 से तो दोनों के इंटीग्रेशन में गुना होगा ना, तो इसमें भी गुना कर लेते हैं 1 अपॉन 1 सॉरी z+1 dz। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल सा log ऑफ मॉड ऑफ z+1। यहाँ भी सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा, इससे ये कट गया z² बचा। तो चलो लिखते हैं 6 इंटू में z² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा z³ बट्टा 3 माइनस z का इंटीग्रेशन क्या होगा z² बट्टा 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस में z, ठीक है, -6 log ऑफ मॉड ऑफ z+1 और फिर प्लस c। अब काम क्या है, अपने पास इंटीग्रेशन हो चुका, बस z का वैल्यू रखना है। ध्यान देना है, इसको 6 से गुना करेंगे तो 2 बचेगा ऊपर में 2 और z का पावर 3 है। z हमने किसको माना था, ध्यान रखना हमेशा, z का पावर 6 है ना, इधर जाएगा तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा x का पावर 1/6 हो जाएगा। कैसे होगा, बिल्कुल इसका भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। x² इक्वल टू मान लीजिए कि 6 है, मानना 9 है, ठीक है। तो अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो ये जो 2 पावर है इधर जा करके क्या बन जाता है, पावर 1/2 बन जाता है। पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 में से 1, ये ना होता है 2 में से 1। अगर पावर 1/6 है इसका मतलब क्या हो गया 6 में से 1, ठीक है। इधर पावर 2 है, उधर गया तो 1/2 बन गया, मतलब 1/2 का मतलब रूट, तो x बराबर √9 यही ना होता है। और रूट में से क्या करते हैं 2 के बदला में 1, तो वही तो है 1/2, 2 में से 1। तो ये क्या बन जाएगा z का पावर 3, z का मतलब x का पावर 1/6, x का पावर 1/6 और उस चीज़ का पावर कितना है 3 माइनस, इससे अगर गुना करेंगे इस दोनों को तो 3 बचेगा और z² है, मतलब x का पावर 1/6 इस चीज़ का स्क्वायर,
ठीक है। फिर प्लस 6 से गुना करेंगे तो 6 जेड होगा, तो 6 इंटू एक्स टू दी पावर 1/6 ये नहीं बनेगा, -6 log ऑफ मॉड ऑफ जेड की जगह पर एक्स का पावर 1/6 प्लस 1 और फिर प्लस सी। तो ध्यान देना यहाँ पर 1/6 और 3 का गुना करेंगे तो 3 दूना 6 कटेगा ना, तो क्या बनेंगे 2√x माइनस 3 इंटू एक्स का पावर 1/6 और उसका स्क्वायर। चाहे काम करो ना, इस दोनों को भी काटेंगे तो x का पावर कितना बचेगा, बस 1/3 बचेगा। तो 3 और x का पावर कितना 1/3 प्लस 6 x का पावर कितना 1/6 -6 log ऑफ मोड ऑफ x का पावर 1/6 और फिर प्लस में 1 और फिर प्लस सी। +1 ही ना माने थे, जी 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 बिल्कुल, नीचे में +1 है। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों कि बहुत ही प्यारे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।